हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं रिलेटिव वेलोसिटी की इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में आप रिलेटिव मोशंस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसके सेकेंड वीडियो भी आएगी जिसमें आप लोग रिलेटिव मोशंस के एडवांस क्वेश्चंस को बनाएंगे, जिसमें बोट प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम और वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट होंगे। इसलिए जो आज मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को आइकन को दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो का आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ओके। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है, ओके। तो चलिए, तो बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हिंदी में होता है सापेक्ष, हिंदी मीडियम वाले सापेक्ष वेग। ये जो वीडियो है ना, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी चैप्टर में, वो एप्टीट्यूड में एक सेक्शन आता है जिसको वो लोग टाइम एंड डिस्टेंस नाम से पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप लोग भी ध्यान से समझिएगा, ओके। नाउ देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। एक बात बताना, दुनिया में कोई भी अगर मैं किसी की वेलोसिटी बताऊं, वेग बताऊं, ओके, तो सब किसी ना किसी के रिलेटिव होती है। सर ये रिलेटिव का क्या मतलब है? देखो, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मान लो कि आप ट्रेन पे बैठे हैं, राइट है ना, ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो बगल वाले पैसेंजर के लिए आप क्या हो? रेस्ट पे हो, बट बाहर वालों के लिए आप क्या हो? मोशन पे हो, ओके। जब आप ट्रेन पे बैठे हो और बाहर में क्या देख रहे हो? किसी पेड़ को देख रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहा, आप वहीं का वहीं और बाहर का दुनिया भाग रहा है। आप जब बैठते भी हैं ट्रेन पे तो आप क्या बोलते हो? कौन सा स्टेशन आया? क्योंकि आपको अभी भी ये मालूम है कि मैं रुका हूँ, पूरी दुनिया चल रही है, राइट है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम लोग ट्रेन पे बैठ के कि हम लोग कौन से स्टेशन पे पहुँचे। हम लोग आदत कौन सा लग गया है, हम लोग बोलते हैं कौन सा स्टेशन आया, राइट है ना। तो हम लोग जहाँ भी बैठते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है? रेस्ट पे हो जाता है। ठीक यही कॉन्सेप्ट हम रिलेटिव मोशंस को लगाएंगे, ओके ना। देखिए ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मान लो दो बॉडी है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ये बॉडी ए का जो वेलोसिटी है, मैं ए से डायरेक्शन को बता रहा हूँ, ये वी ए है और ये वी बी है, ओके। इसमें थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं वेक्टर की एक वीडियो लेके आऊँगा, ओके। तो उसमें आपको सारी वेक्टर की कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अभी नहीं ला रहा हूँ क्योंकि ये तो जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ वो ब्रेक हो जाएगी, इसीलिए इसमें हल्का सा कॉन्सेप्ट है, वो समझने की कोशिश करिएगा वेक्टर की, ओके। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एज्यूम किया कि ए और बी, ए की वेलोसिटी कितनी है? वी ए, बी की वेलोसिटी कितनी है? वी बी। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, राइट है ना। मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? मैं लिखना चाह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब कैसे लिखता हूँ, कैसे बोलता हूँ इसको? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। देखो किसके रेस्पेक्ट में है? बी। मतलब ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? बी पे बैठा है। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? बी पे बैठा है। जिसके रेस्पेक्ट में होगा, यानी जिसमें जो सेकेंड वाला पार्ट में लिखूंगा वहीं पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर, देखने वाला। तो यहाँ ऑब्जर्वर क्या है? बी पे। मैं फॉर्मूला भी दे दूंगा, अभी आप समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को पहले। यानी ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? बी पे बैठा है। यानी अगर मैं वी ए बी बोलूँ तो आप बताएंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बोलने का तरीका, अगर मैं बोलूँ बी बी ए, इसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। यानी अब मैं यहाँ ऑब्जर्वर कब बैठा है, कहाँ बैठा है? तो बोलेंगे ए पे बैठा है, राइट है ना। अब आप देखेंगे ध्यान से, फिलहाल मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, वी ए बी, ओके। नाउ एक बात बताना, वी ए बी मतलब ऑब्जर्वर बी पे बैठा है। लो ऑब्जर्वर को मैंने बैठा दिया। अब एक बात बताओ,
जैसे ऑब्जर्वर बी पे बैठ गया, जैसे ऑब्जर्वर बी पे बैठ गया तो ऑब्जर्वर के लिए बी क्या हो गया, तो आप बोलोगे रेस्ट पे हो गया, क्योंकि जिस पे ऑब्जर्वर बैठता है ना उसको वो रेस्ट मानने लगता है, राइट है ना। अब यहां से बंदा इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। अब भाई साहब एक बात बताओ, बी भी चल रहा है, ए भी चल रहा है, तुम्हारे मानने या ना मानने से बी थोड़ी रुक गया है, बी तो चल रहा है, बट तुम इस पे बैठे हो तो तुम्हारे लिए रुका है, बट एक्चुअल में रुका है क्या? आंख बंद कर लेने से क्या रात हो जाएगी या खतरा टल जाएगी? ऐसा थोड़ी होता है। तो फिजिक्स थोड़ी मानेगा, तुम्हारे लिए रेस्ट में है बट एक्चुअल में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी का इफेक्ट इस पे मिलेगा। सर ये कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, मैं क्या बताया आपको, मैं एक कॉमन पॉइंट लेता हूं, ध्यान से समझना, थोड़ा सा वेक्टर कॉन्सेप्ट है, मैं वेक्टर डिटेल्स वीडियो लेके आऊंगा, आपकी पूरी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी। ओके नाउ मैं मानता हूं, मान लो ये पॉइंट है, मान लो ए के डायरेक्शन किधर है, इधर है, राइट, ये वी ए है, राइट है। अच्छा, अगर बी को जीरो होनी है, अगर बी को जीरो होना है तो मैं आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। मान लो कोई वेक्टर ए है ऐसा, राइट है ना। अगर देखो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, तो मैं ये डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये जो पूरी लेंथ है ना ये इसकी मैग्नीट्यूड बताती है, मैं बताऊंगा वेक्टर कॉन्सेप्ट में। नाउ अगर मैं ऐसा कर दूं एरो को, यानी क्या, इसकी डायरेक्शन बदल गई है, सिर्फ डायरेक्शन बदल गया है बट मैग्नीट्यूड नहीं बदला है। यानी जब भी कोई भी अगर कोई भी डायरेक्शन अगर बदल दोगे तो उसको माइनस ए का, यानी इसको अगर मैं एरो दे देता हूं, वेक्टर ऐसे एरो से दिखाते हैं, तो अगर मैं माइनस ए वेक्टर बोलूंगा मतलब इसकी सब चीज सेम रहेगी, बस इसकी डायरेक्शन बदल गई, इसकी डायरेक्शन बदल गई। यानी क्या, मैं क्या बोलना चाहता हूं, जैसे अगर ये बी पे बैठा है तो मैं इसके लिए बी क्या होगा, रुक गया। रुकेगा कैसे, यानी क्या, अगर रोकना चाहते हो तो इसके ऑपोजिट में तुम इसको बी को कैंसल आउट करना चाहते हैं, मतलब क्या, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। यानी क्या, अगर मैं इसको बोलूंगा तो इसको वेलोसिटी क्या हो गया, इस उल्टा डायरेक्शन में समझेगा, मतलब क्या, इस पॉइंट में इसकी वेलोसिटी को उल्टा डायरेक्शन में लगा दो। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे होना चाह रहा है। यानी अगर मैं इसको बोल दूं ऐसा तो ये क्या हो जाएगा, राइट है, वीबी। वीबी ऑलरेडी देखिए ये ऑलरेडी माइनस वीबी है, क्यों? क्योंकि वीबी एक्चुअल में किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड में। सर ऐसा क्यों किया आप? क्योंकि इसको रेस्ट पे होना है। अगर इसको रेस्ट पे होना है तो इसकी डायरेक्शन को इसको उल्टा करना ही पड़ेगा, मतलब इसकी रिफरेंस अपने को इसको रेस्ट बनाना है, मतलब इसकी वेलोसिटी उल्टा को समझेगा, यानी इसकी इफेक्ट को हमको इसमें देना है, तभी तो ये रेस्ट में समझेगा। इसकी इफेक्ट तो इसको मिलेगी ही, यानी ये सेम इफेक्ट तो नहीं देगा, इसको रेस्ट बनाएगा। इसको रेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो कैंसिल आउट करने के लिए इस इफेक्ट को इसको दे दो, इसको दे दिए, यानी ये बैठकर ए को किस वेलोसिटी देगा, इस वेलोसिटी देगा। इसको रिजल्टेंट लेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी ए बी, राइट है ना। तो क्या आएगा, आप बोलेंगे वी ए, राइट, वी ए और प्लस ऑफ वी बी, प्लस करेंगे बट माइनस है तो यानी वी ए माइनस वी बी, और यहां से ये फॉर्मूला बन जाता है रिलेटिव वेलोसिटी का, है ना। या हम लोग सिंपली भाषा में बोल देंगे, जब भी आपको बोलेंगे वी ए बी आप क्या करेंगे, पहला माइनस दूसरा कर देंगे। बात है समझ में। नाउ अगर मैं आपको बोलूं वी बी ए, आप क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए, ये आपकी बेसिक फॉर्मूला हो गई, राइट है। ये आपको करनी है क्वेश्चंस में बनाने के दौरान। ओके, मैं बताना क्या चाह रहा था कि जिस पे तुम बैठे रहोगे वो तुम्हारे लिए रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट बनाने के लिए मैंने इसके वेलोसिटी के ऑपोजिट वेक्टर फॉर्म लगाया और इसको जिसको देख रहे हैं उसको दे दिए। अच्छा, और उसके बाद इसके नेट वेलोसिटी देखेंगे, वही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। बात आई समझ में। और यहां से आप फॉर्मूला बन गया रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर मैं बोलूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो आप बताएंगे वी ए माइनस वी बी। अगर मैं बोलूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट ए क्या होगा, आप बोलेंगे वी बी माइनस वी ए। मैं आपको थोड़ा सा इस पे और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ अब आप लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखिए। जब आप ट्रेन पे बैठते हैं और आपका ट्रेन फुल स्पीड से चल रही है, आप बाहर पे देखते हैं तो आप ऐसा नहीं लगता सारी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन, सारी जो पेड़ पौधे सब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए इसके कॉन्सेप्ट से मैं बना देता हूँ उसे, समझो।
ये ट्रैक है और ये ट्रेन चल रही है, राइट। ये ट्रेन चल रही है किस डायरेक्शन में भाई? तो फिलहाल इस डायरेक्शन मान रहा हूँ, ओके। किस रफ्तार से? तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मैं मान लेता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है ग्राउंड पे, राइट। अब तुम यहाँ पे हो, ये मैन बोल दे रहा हूँ, ओके। या सिंपली या ग्राउंड में पेड़ हो या ग्राउंड बोलता हूँ, मैन मानो या ग्राउंड मानो। अब आप ऐसा समझेंगे, आप यहाँ बैठ जाओ। अब मैं चाहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन चाहिए। तो आप रूल के अनुसार क्या बताओगे? आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। आप एक बात बताना, वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन कहाँ पे है? ग्राउंड पे है। क्या ग्राउंड चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है? इसकी वेलोसिटी क्या बैठा देंगे? 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है? 100। क्या आएगा? -100 किलोमीटर पर आवर। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन, तुमको मैन किस रफ्तार में दिखेगा? माइनस है। सर ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस बोलूं, अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस बोलूं तो माइनस ये बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी उल्टा दिखेगा। मतलब क्या? मैं ट्रेन पे बैठा हूं ना, तो ये सब सारी कहानी कैसा मुझे दिखेगा कि ये मैन पीछे भाग रहा है 100 के रफ्तार से, राइट है ना? ठीक ऐसा ही कुछ होता ही है, ओके। नाउ अब एक और चीज़ आप समझेंगे थोड़ी सी बेसिक में। मान लो 2 ट्रैक है, इस ट्रैक पे एक ट्रेन भाग रही है इस इधर में, कितना? 100 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ये भाग रहा है इधर 120 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब एक बात बताना, एक बंदा, राइट है, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ। किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ? अगर पॉजिटिव आया मतलब समझना इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखेगा, अगर नेगेटिव आया तो इस डायरेक्शन समझना, सिंपल सी बात है। अब मैं चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बताऊँ, तो आप क्या बोलोगे? एक बात याद रखना, अगर इस डायरेक्शन वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव माना हूँ उस डायरेक्शन वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना, और जिस डायरेक्शन का वेलोसिटी को उल्टा माना हो तो मतलब उसका ऑपोजिट आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव लेना। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होगा रूल के अनुसार, ओके। ए क्या है? पॉजिटिव है, कितना? 100 माइनस बी क्या है? 120 है, बट उसके डायरेक्शन का ऑपोजिट है, मैंने जो माना है उसके ऑपोजिट चल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ क्या बैठाऊंगा? तो कितना हो जाएगा? 220 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या? आगे साइन क्या है? साइन आपका पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव क्या बता रहा है? मतलब जब ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? तो ऑब्जर्वर बैठा है बी पे, और बी पे बैठ के ए को देख रहा है, बी पे बैठ के ए को देख रहा है, तो उसका ऐसा प्रतीत होगा ए मानो 220 के रफ्तार पे इस डायरेक्शन में भाग रहा है, मैं जिसको पॉजिटिव मानो। ऐसा ही होता है, लगता नहीं है कि कुछ तूफान की तरह पार कर गया कोई, तो ऐसा ही लगता है। नाउ अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो आप बताएंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो बी को नेगेटिव लेंगे, ए को भी नेगेटिव लेंगे, मतलब नेगेटिव नहीं लेंगे, ए को पॉजिटिव लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, माइनस ही तो रहेगा। 100 कितना आ जाएगा? -220 किलोमीटर पर आवर। ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जब ऑब्जर्वर ए पे रहेगा, ए तो इधर चल रहा है ना, तो बी किधर जाता हुआ दिखेगा? इधर जाता हुआ दिखेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस रफ्तार से? 220। तो मैं ये ऐसा क्यों कराया ये कॉन्सेप्ट? आप ध्यान से देखिएगा, यानी जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ऑपोजिट में चलेगा तो वेलोसिटी ऐड होती है, वेलोसिटी ऐड होती है। बट ये डायरेक्ट याद मत रखना, क्योंकि ऐड तो होती है,
इस तरह से आप साइन कन्वेंशन से बनाएंगे तो आप डायरेक्शन बता पाएंगे। अगर साइन कन्वेंशन नहीं लेके चला आप डायरेक्शन नहीं बता पाओगे, राइट है। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो हमेशा जब भी आप इस रिलेटिव मोशंस के कॉन्सेप्ट को बनाएंगे तो पहले एक डायरेक्शन डिफाइन जरूर कर दीजिएगा, ओके। नाउ तो यहाँ से मैं क्या, यानी सिंपली आपको क्या बेसिक समझ में आया कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। वेलोसिटी एडअप होती है, जो दोनों में देखा गया एडअप में, वो प्लस माइनस डायरेक्शन को बता रहा है कॉन्सेप्ट से, ओके। अब इसी को मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ, राइट है ना। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और अब की बार दोनों को सेम डायरेक्शन में मैं कर देता हूँ। कितना, अब सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट है। नाउ अगर मैं बोलूँ ओके वी ए बी तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। अब दोनों को तो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, तो वी ए कितना है 100 और वी बी कितना है 120, दोनों पॉजिटिव ही लिए हैं, तो -20 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, ऑब्जर्वर बैठा है बी पे, क्योंकि बी पे है ना, और ए को देख रहा है। तुम ज़्यादा रफ्तार पे हो तो तुमको ऐसा नहीं फील होगा कि तुम एक का बता, तुम ज़्यादा रफ्तार वाले ट्रेन पे हो तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा ट्रेन इसको ओवरटेक कर रहा है, बट ये भी चल रहा है तो बहुत स्लोली ओवरटेक कर रहा है। तो ऐसा लगेगा कि तुम तो बैठे हो, तुमको लगेगा कि ये ट्रेन स्लोली इधर जा रहा है, किस रफ्तार से, -20। ऐसा ही होता है ना प्रैक्टिकल। तो -20 ये बता रहा है कि बी पे आदमी बैठकर जब ए को देखेगा इस कंडीशन पे तो ए उसको पीछे जाता हुआ दिखेगा, किस रफ्तार में, 20 किलोमीटर पर आवर से। बात आई ना समझ में। नेक्स्ट इसमें सोचेंगे आप। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूँ वी बी ए क्या होगा, वी बी है 120 और ये है 100, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यानी जब ऑब्जर्वर ए पे बैठा है कम वाले स्पीड ट्रेन पे, अब बी को देखेगा तो बी ऐसा नहीं लगेगा बी उसको ओवरटेक करता हुआ जा रहा है, तो बी तो सेमी डायरेक्शन में उसको दिखेगा, बट बी जो है ना वो 20 के रफ्तार से इसको ओवरटेक कर रहा है। बी क्या है, इसको 20 के रफ्तार से ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, जो प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलती है। बात आई नहीं समझ में। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट और भी आपको अच्छा हो जाएगा, राइट है ना। तो लिखिए ये कॉन्सेप्ट को। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी रिलेटिव वेलोसिटीज की बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सोच समझना कि दो स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। एक ट्रेन इधर से, राइट है, एक ट्रेन इधर से 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है सेम टाइम पे, और एक ट्रेन इधर से 20 किलोमीटर पर आवर पे चलता है। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। तो आपको बताना है कि व्हेन दे विल मीट ईच अदर, आपको क्या बताना है कि वे लोग कब एक दूसरे पे, मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, राइट है ना। बहुत आसान है। एक बात बताओ, ये एक ही समय पे चलना चालू किया, एक ए से चला और एक बी से चला, तो जब दोनों मिलेगी तो मतलब दोनों का समय तो सेम ही होगा ना। ये मान लो अगर 10 मिनट, अगर ये मान लो 5 घंटा चला तो इसको भी 5 घंटा चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को टाइम इंटरवल तो सेम होगा, ओके। तो लिखते हैं let they will meet at time interval t, किस समय मिला t। अब एक बात बताओ, अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहा है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहा है। मैं अभी आपको बताया हूं जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट चले तो वेलोसिटी को क्या कर देनी है,
जोड़ देना है। देखो जब प्लस माइनस कब मानना, जब बहुत सारे मैं क्वेश्चंस में कराऊंगा उसमें डायरेक्शन को लिया जाता है, बट सिंपली अगर क्वेश्चंस को बनानी है तो जब भी कोई दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो वेलोसिटी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, ठीक है। तो 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ये एक दूसरे की तरफ मतलब इस डिस्टेंस को किस रफ्तार में पार कर रही है, तो एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर रिलेटिव वेलोसिटी से बढ़ रहा है। नाउ अब एक बात बताओ, आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होगा। रिलेटिव वेलोसिटी डिस्टेंस कितना है 200 और टाइम कितना है 50, इसको काटेंगे यानी क्या, वो लोग एक दूसरे में कितने घंटे बाद जाके मिल जाएगी, 4 घंटे बाद, राइट है ना। मैं डायरेक्ट बना सकता था बट अभी आप लोग बेसिक सीख रहे हैं, आप लोग के लिए नया है ये, तो वरना जब सीख जाएंगे ना तो ये सब विदाउट पेन पेपर उठाया हुआ क्वेश्चन है, राइट है ना। तो इसीलिए मैं इतना लिख के करा रहा हूँ ताकि मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है और आप लोग एकदम बेसिक सीख रहे हैं, राइट है ना। तो इसे नोट करिए। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है। नाउ दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समझेंगे। दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है जो इधर क्या मानूं, चलिए 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इधर से एक ट्रेन बी जा रही है, किधर, इस डायरेक्शन में 32 किलोमीटर रफ्तार से। मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट मान रहा हूँ पूरे ड्यूरेशन में। ट्रेन ए की लंबाई आपको 121 मीटर दे दिया है और ट्रेन बी की लंबाई क्या मानूं 79 मीटर मानता हूँ, 79 मीटर मानता हूँ। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, आफ्टर मीटिंग ईच अदर in how much time they will cross each other? They will cross each other. जब वे लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो कितने देर में एक दूसरे को क्रॉस करेगा, राइट है ना। अब मैं उन बच्चों के लिए जिनके लिए एकदम ये कॉन्सेप्ट नया है, कुछ बातें आप लोग नोट करिएगा, लिखिए नोट करके। ट्रेन के लिए जब भी ट्रेन है ना, व्हेन ट्रेन, जो लोग हिंदी भाषा भाषी वाले लोग हैं तो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, उसी को आप लोग लिख लिए करिए, है ना। तो व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ पोल या मैन या ट्री, जब ट्रेन क्या करेगा, किसी पोल या किसी व्यक्ति या किसी ट्रेन को पार कर, किसी ट्री को पार कर रहा है, तो उस समय डिस्टेंस जो है आपको क्या लेनी है, तो डिस्टेंस लिया जाता है ट्रेन की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन। याद रखना, ये सब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है उनके लिए जो नए सीख रहे हैं। अगेन, व्हेन ट्रेन passes a स्टेशन या ब्रिज या ओके स्टेशनरी ट्रेन, रुकी हुई ट्रेन या रनिंग ट्रेन, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, अगर इसको पार कर रहा हो
तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस आपको क्या लेनी है, तो इसमें आपको ट्रेन की लंबाई तो लेनी ही है, ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन, ओके, प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, किसको वो पार कर रहा है उसको भी जोड़ देना है आपको। मतलब जब भी किसी इसको जब कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करेगा तो आपको लेंथ लेके बस ट्रेन की लंबाई ही लेंथ डिस्टेंस हो जाएगी। बट जिस कभी भी ब्रिज, स्टेशन किसी ट्रेन को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई तो लेना ही है, साथ में या तो उस ब्रिज का हो या स्टेशनरी ट्रेन का हो, स्टेशन का हो, उसकी लंबाई जोड़ी जाती है। और रही बात रिलेटिव की, मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जब एक दूसरे से मिला वो लोग, राइट, समझो ऐसा, ये ट्रेन ए था, ये इंजन है ट्रेन ए का, इस साइड ज़रा ट्रेन है। अब ये भाई साहब ट्रेन बी है, ये इधर जा रहा है, दोनों इंजन मिला। तुम कब बोलोगे एक दूसरे को पार किया, तो तुम ऐसा बोलोगे नहीं कि ये आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे गया गया गया, जब इसकी लास्ट बोगी, जब इसकी लास्ट बोगी और इसकी लास्ट बोगी एक दूसरे को पार करेगा तभी तो बोलेंगे एक दूसरे को पार कर गया। यानी क्या समझे, यानी इसमें क्या दो ट्रेन पार कर रही है तो यहाँ टोटल लेंथ डिस्टेंस क्या लोगे एक दूसरे को ओवरटेक करने के लिए, तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है 121 और ट्रेन बी की लंबाई कितनी है 79। इसको जब जोड़ देंगे तो 200 मीटर क्या है इसकी लेंथ है, क्या है इसकी लेंथ है टोटल, मतलब टोटल डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर। बात आ रही है ना समझ में। अब बताओ एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 40 प्लस 32 72 किलोमीटर पर आवर। बट आप लोग अब ध्यान से देखना, डिस्टेंस है मीटर में और वेलोसिटी है किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे क्या करते हैं, सब बताइए। 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 5 18 4 जा तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी है और डिस्टेंस आ गया है। अब आप लोग नहीं बता सकते हैं कि एक दूसरे के इतना डिस्टेंस इस वेलोसिटी से पार करेगा और कितने देर में एक दूसरे पार करेगा। वेरी सिंपल, बस आप लोग टाइम निकाल दीजिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम और डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 200 और वेलोसिटी है 20, कटेगा आ जाएगा 10 सेकेंड। वो एक दूसरे को कितने रफ्तार में पार कर, कितने देर में पार कर देगा 10 सेकेंड। बस 10 सेकेंड में ये लोग एक दूसरे को पार कर देगा, राइट है ना। बहुत सिंपल सवाल है जिससे आपकी बेसिक्स और स्ट्रांग होगा। मैं अभी एक ऐसा सवाल लेके आऊँगा जिसमें मैं बहुत सारी बातें एक ही क्वेश्चन में दूंगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत ही आसानी होगी, राइट है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये क्वेश्चन है जो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट आपके क्या बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आपके दिमाग को एक्सरसाइज कर देगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पैरेलल ट्रैक रन नॉर्थ टू साउथ। पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। दो ट्रैक है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। एजम्पशन के लिए हम लोग नॉर्थ इसको मान रहे हैं और साउथ इसको मान रहे हैं, राइट है। तो बोल रहा है दो ट्रैक है, नॉर्थ से साउथ बिछी हुई है। ट्रेन ए मूव्स ड्यू नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि इस पे ट्रेन ए चल रही है, किस रफ्तार से, ड्यू नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर से कौन चल रहा है, ट्रेन ए चल रहा है। और ट्रेन बी मूव्स ड्यू साउथ, इस पे ट्रेन बी चल रही है किस डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में, विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। अ मंकी रन्स ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए, एक मंकी है ना, वो
क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है रूफ ऑफ अ ट्रेन ए विथ वेलोसिटी, है ना, ऑपोजिट टू द ट्रेन ए। अच्छा, जिधर ट्रेन ए चल रही है, ट्रेन ए नॉर्थ चल रहा है तो वो साउथ पे चल रहा है, तो ये ऐसा भाग रहा है, ठीक है, ऑपोजिट टू ट्रेन ए, मतलब साउथ के डायरेक्शन में भाग रहा है, और इसकी रफ्तार दिया है 18 किलोमीटर पर आवर बंदर की। ओके, नाउ तो आपसे क्या पूछा, तो गिवन क्या है, देखो गिवन सबसे पहले लिख लेना, गिवन क्या क्या आपको प्रोवाइडेड है। तो गिवन है आपको, अच्छा बनाने से पहले सबसे पहले एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेना। हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, साउथ की तरफ को, यानी अगर नॉर्थ की तरफ आएगा तो आप क्या लेंगे, नेगेटिव मान लेना, राइट है ना। अच्छा, अब हम लोग लिखने जाते हैं क्या क्या प्रोवाइड किया है। तो गिवन दिया है ट्रेन ए की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए क्या मानेंगे, मैंने इसको पॉजिटिव माना है और ट्रेन ए किधर चल रहा है, नॉर्थ के तरफ चल रहा है। मैं साउथ को पॉजिटिव मान लूँ तो नॉर्थ को क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा, तो -54 किलोमीटर पर आवर। एक बात याद रखना, जब भी कभी भी सिर्फ ए है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ग्राउंड है, ग्राउंड लिखा नहीं जाता है, बट आप लोग ये समझना, जब भी किसी की भी वेलोसिटी में बोलता हूँ नॉर्मली, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ग्राउंड होता है, राइट है ना। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, तो ये तो इधर ही जा रहा है, तो +90 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ और क्या दे रहा है, दिया है आपको अ मंकी रन्स ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए दे दिया है, कितना दिया है, 18, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो +18 किलोमीटर, है ना, पर आवर। ध्यान से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दिया है, मंकी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए का दिया हुआ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है। नाउ अब जो क्वेश्चन पूछेगा मैं अपनी कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा सबको। नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड VBA। नंबर 1 बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट लगाइए, VBA क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, चुपचाप से जो डाटा है उसे बैठा दें, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, -54, तो कितना हो जाएगा, 144 किलोमीटर पर आवर। पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो ये पॉजिटिव क्या बता रहा है कि ये यानी पॉजिटिव मतलब क्या बोल सकते हैं, प्लस है, तो मैं बोल सकता हूँ 144 किलोमीटर पर आवर क्या दिखेगा, साउथ डायरेक्शन, पॉजिटिव साउथ को माना हूँ तो साउथ, यानी क्या, अगर ऑब्जर्वर ए पे बैठ के बी को देखेगा, अभी बताया था ना जस्ट आपको कॉन्सेप्ट में, तो ये इसको ऐसा नहीं दिखेगा, ये इधर ही भाग रहा है, किस इसके डबल, इसके मतलब इसके रफ्तार से, मतलब इसके रफ्तार इसमें ऐड हो जाएगा, तो 144 पे। वेरी सिंपल ना। नेक्स्ट ये इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ, नोट कर लीजिए। नाउ इसे देखिए, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या है, ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या बोलूँगा, VG माइनस VB नहीं होगा जी सर, और VG को क्या माना जाता है, ग्राउंड को 0, तो -VB हो जाएगा ना, तो -VB मतलब -90 किलोमीटर पर आवर, माइनस हटा दो, माइनस क्या सिर्फ बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, अगर क्या है प्लस क्या है, राइट है ना, प्लस अगर साउथ है तो माइनस क्या होगा, नॉर्थ है, तो मैं क्या बता सकता हूँ, ये 90 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, नॉर्थ, क्या होगा, नॉर्थ, क्या होगा, नॉर्थ, है ना। बहुत ही सिंपल है अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी क्या, थर्ड आपको क्या पूछ रहा है, मंकी का वेलोसिटी बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। नाउ यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी
ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपली मैं सिंपल ऐसा बोल सकता वेलोसिटी ऑफ मंकी बतानी है, राइट है ना। अच्छा, आपको प्रोवाइडेड क्या है, आपको प्रोवाइडेड है VMA। VMA क्या होता है, VM माइनस VA। ओके, यहाँ से VM निकालो तो VM आ जाएगा VMA प्लस VA। ओके, नाउ अब आप बताएंगे, यहाँ ऊपर देखिएगा, अब आप बताएंगे तो VMA कितना दिया है, आप बोलेंगे 18, और VA कितना है, तो VA मैंने -54 लिखा था, तो -54 करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा -36 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है कि यानी क्या मंकी का वेलोसिटी माइनस मतलब क्या कि 36 किलोमीटर पर आवर माइनस बता रहा है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी क्या कि बंदर उसको किस रफ्तार में जाता हुआ दिखेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। किसको, जो ग्राउंड से कोई बंदा इस बंदर को देख रहा है ना। ऐसे अगर आप बनाएंगे तो आपको टफ हो जाएगी, जब कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो आपको आसान हो जाएगी, राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व बाय पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी, मतलब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो क्या होगा, VM माइनस VB। अभी हमने निकाला था कि VM कितना आया था, तो VM आया था -36 किलोमीटर पर आवर, इसमें बैठा दो -36 है ना, और VB क्या होगा 90 है, तो -90 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 126 माइनस किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 126 किलोमीटर पर आवर माइनस किसको बता रहा है, नॉर्थ को, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी जब बंदा बी पे बैठ के ए को देखेगा, ए पे बंदर को देखेगा, तो बंदर उसको इधर में किस रफ्तार से जाता हुआ दिखेगा, वो दिखेगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाता हुआ बी के पैसेंजर को दिखेगा, राइट है ना। तो इस तरह से हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इतने सिंपल से मतलब इस सवाल को सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए कुछ और सवाल करते हैं। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि चोर पुलिस का क्वेश्चन है कि एक पुलिस एक चोर को क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। चोर क्या है, मोटर बाइक पे है, तो बोल रहा है कि अ पुलिस जीप इज चेसिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यानी जो आपका चोर है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, और पीछे से जीप क्या कर रहा है, उसको 108 किलोमीटर रफ्तार से पीछा कर रहा है, पकड़ रहा है। अब क्या हुआ, कोई टर्निंग आया, राइट। वो टर्निंग, मान लो ये सेक्शन है, वहाँ से टर्न करने के बाद, राइट है, तो बोला कि क्रॉसेस अ टर्निंग 72 किलोमीटर प्रति टर्निंग किया, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद इस टर्निंग से वो जीप गुजरा, राइट है ना। यानी क्या, जब मेरा ये चोर, ठीक है ना, जब ये चोर कितना चला गया, जब 10 सेकेंड सफ़र कर गया था, जब चल गया था, राइट है, तो पीछे यहाँ पे पुलिस आया, राइट है, तब यहाँ पर क्या आया, पुलिस का जीप आया, जब ये चोर 10 सेकेंड चल गया था। यहाँ पे थीप है। ओके, तो आपको ये बताना है कि एज्यूम करने बोला है कि पूरे जर्नी में ये लोग क्या चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इस टर्निंग पॉइंट से कितने दूरी पे जाके पुलिस इसको पकड़ लेगा,
राइट है ना। सिंपल सा सवाल है। आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ थीप निकाल लेंगे। कितना दिया है तो आप बोलेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दो तो 5/18 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ जीप कितना है भाई, 108 है। तो 108 गुना 5/18 तो 6 बार में कटेगा तो 30 मीटर पर सेकेंड रफ्तार है, क्या है, जीप का, राइट है ना। अब एक बात बताना, जब पुलिस जब इस टर्निंग को पार किया था तब थीप है ना 10 सेकेंड चल गया था, जब चोर है ना 10 सेकेंड भाग चुका था। तो मैं ऐसा बताता हूँ कि ये जब पुलिस यहाँ आया था, ठीक है, जब इस टर्निंग पे, तो चोर कितना उससे आगे था। तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय थीप इन 10 सेकेंड कितना होगा, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। 10 सेकेंड में कितना चलेगा, 1 सेकेंड में 20 चल रहा था, 10 सेकेंड में कितना चलेगा, 200 मीटर। यानी जब पुलिस यहाँ आया था तो थीप उससे 200 मीटर आगे था। अब एक बात बताओ, पुलिस जो है ना इसकी रफ्तार ज़्यादा है और थीप की रफ्तार कितना है, कम है। तो ऑब्वियस है, और ये एज्यूम करने बोला है कि थीप का रफ्तार हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा। तो यानी क्या, अब पुलिस जो है ना, अब पुलिस तो इसकी रफ्तार ज़्यादा है तो किसी ना किसी समय जाकर वो थीप को कैच कर लेगा। तो बताओ पुलिस यहाँ से कितने दूरी पे जाके पकड़ेगा उसको, राइट है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो VR, आप बताओ पुलिस जो है ना और थीप है, दोनों तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया था ना, अगर दोनों जब भी सेम चलेगा तो रिलेटिव क्या करना, माइनस कर देना। तो बड़े में से छोटा करो, तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, यानी पुलिस उसको 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इस डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस को, 200 मीटर डिस्टेंस को पार करेगा, राइट है। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू कैच थीप, कितना समय में थीप को कैच करेगा, तो टाइम क्या होगा, ठीक है ना। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, 200 और रिलेटिव वेलोसिटी 10 है। इसका मतलब वो यहाँ से जो थीप को कितना सेकेंड बाद पकड़ लेगा, 20 सेकेंड बाद पकड़ लेगा। कितना सेकेंड बाद पकड़ लेगा, 20 सेकेंड बाद पकड़ लेगा। यानी क्या, अगर मैं पुलिस का डिस्टेंस निकाल लूँ यहाँ से तो वही आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, तो पुलिस बताओ 1 सेकेंड में कितना चलता है, 30 मीटर। तो 20 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 30 गुना 20 कितना हो जाएगा, 600 मीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, टर्निंग से कितना मीटर की दूरी पे जाके पुलिस इसको पकड़ लेगा, तो आप बताएंगे 600 मीटर का दूरी पे जाके पकड़ लेगा। समझ में आया ना। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग सवालों को बना सकते हैं, राइट है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल। तो ये एक क्वेश्चन है कि दो ट्रेन है, 2 ट्रेन ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक, one overtakes the other in 20 seconds and one crosses the other in 10 seconds. Calculate velocities of 2 train. 2 ट्रेन हैं जिसकी दोनों की लंबाई 100 मीटर है। वे लोग दोनों अलग अलग ट्रैक पे चल रही है। आपको 2 कंडीशन दिया है कि अगर वे लोग सेम डायरेक्शन में चल रहा होता, कुछ वेलोसिटीज़ है, तो वे लोग आपस में मतलब जब एक दूसरे को 20 सेकेंड में ओवरटेक कर देता, ठीक है ना। और अगर वे लोग क्या करते, ओवरटेक करता, यानी एक डायरेक्शन में अगर चलता तो 20 सेकेंड में ओवरटेक कर देता। और अगर वे लोग एक दूसरे के ऑपोजिट चलता, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, तो वे लोग 10 सेकेंड में क्रॉस कर देता एक दूसरे को, ठीक है ना। आपको ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द 2 ट्रेन। ओके, सिंपल ही है। देखिए, लेट द
velocities of train B, VA and VB, हम लोग वेलोसिटी मान लिए हैं, राइट है। पहला कंडीशन क्या बता रहा है, वन ओवरटेक्स द अदर। ओवरटेक कब करेगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, VA और VB, राइट है ना। अच्छा, तो आपको क्या बता बोल रहा है, दोनों सेम है, ठीक है। मतलब मैं किसी को भी पॉजिटिव मान लेता हूँ, यानी क्या VA दोनों सेम डायरेक्शन तो माइनस करेंगे, तो VA माइनस एज्यूम कर लिया कि VA ज़्यादा है, ऐसा थोड़ी बोला है कौन ज़्यादा कम चल रहा है, मैं एज्यूम किया VA ज़्यादा है, या जो भी है मैं किसी को भी पॉजिटिव मान के चल बना लो। तो VA माइनस VB जो रेशियो है, यानी यही तो रिलेटिव वेलोसिटी है। और कितना सब डिस्टेंस है दोनों का, मैं आपको बता, जब भी ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करे या पार करे तो दोनों ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस हो जाता है। तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। अब बताना वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ओके, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। नाउ अब एक बात बताना, तो 200 डिस्टेंस होगा क्योंकि दोनों ट्रेन की लंबाई 100 है, तो नेट क्या होगा 200 होगा। और कितना समय ले रहा है जाने में, 20 काटेंगे कितना आ जाएगा 10। यानी पहला इक्वेशन क्या आया, पहला इक्वेशन आया VA माइनस VB इक्वल टू 10। सेकेंड कंडीशन, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या होती है, ऐड होती है, यानी क्या VA प्लस VB। अभी भी डिस्टेंस 200, अभी भी डिस्टेंस 200, समय कितना लेगा, बोला है 10, कितना आएगा 20। यानी सेकेंड कंडीशन से क्या आया, VA प्लस VB कितना 20। अब आप बहुत सिंपल बन चुका है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30, तो VA बराबर 15 मीटर पर सेकेंड आ गया A की रफ्तार। अगर A 15 है तो B कितना हो जाएगा, इसमें बैठाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड B की वेलोसिटी है। बस सिंपल सा सवाल था। तो ये सवाल देखने में लग रहा है टफ, बट टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये एक बेसिक सा सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, दो पर्सन है A एंड B जो चल रहा है, आर वॉकिंग विथ स्पीड 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। फाइंड हाउ फार विल बी फ्रॉम A आफ्टर 3 आवर। बोल रहा है A और B सेम डायरेक्शन में चल रहा है, A और B सेम डायरेक्शन में चल रहा है। A की रफ्तार है 4 किलोमीटर पर आवर और B की रफ्तार है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं रिलेटिव, सबसे पहले आप रिलेटिव निकाल लो तो क्या आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर इनका रिलेटिव वेलोसिटी होंगी, राइट है ना, सेम डायरेक्शन है। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड हाउ फार विल बी फ्रॉम A आफ्टर 3 आवर। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आफ्टर 3 आवर इसी रफ्तार पे ना, इस रफ्तार से ही B क्या करेगा, A से आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी हर 1 घंटा में वो 1 किलोमीटर A से आगे होगा। तो 3 घंटा में क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 × 1, मतलब कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर उससे आगे हो जाएगा। किससे, A से। बहुत ही बेसिक सवाल मैं करा रहा हूँ आपको, जिससे आपको रिलेटिव वेलोसिटीज़ की इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे मैं अगले वीडियो में जब मैं एडवांस क्वेश्चन इसके कराऊंगा तो आपको वो समझ में आएगी, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटीज़ से रिलेटेड आपको बहुत सारे पार्ट मिलने वाली है, राइट है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और आप लोग इसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीखिए, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके एडवांस क्वेश्चंस में लेके आऊँगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके।